विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीना से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के 56 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 57वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। श्लोक करने से पहले उसका अन्वय शब्दार्थ समझ लेना आवश्यक है, इसलिए पहले मैं आपका संदर्भ समझाती हूँ। इस पद में स्थितिपरक पुरुष के साधनों को प्रस्तुत करते हुए उसकी सम अवस्था के विषय में बताया जा रहा है। अब आप श्लोक देखिए। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् यह तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आप इसका अन्वय देखिए। ततः शुभाशुभम प्राप्य यह सर्वत्र अनभिस्नेह न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। अनभिस्नेह का शाब्दिक अर्थ है सर्वथा ममता से रहित, अर्थात जो पुत्र द्वारा ग्रहादि में सर्वथा ममत्व एवं आसक्ति से रहित हो गया, फलस्वरूप जिसकी वाणी सर्वविध विकारों की मूल आसक्ति से रहित हो गई। ततः शुभाशुभ प्राप्य अनंत अनुकूल प्रतिकूल विषयों वस्तुओं को प्राप्त करके संसार में अनंत अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ होते हैं, उन स्थिति की पुरुष में उन्हें प्राप्त कर अनुकूल प्रतिकूल भाव उदित नहीं होते। न अभिनंदती प्रिय अथवा अनुकूल वस्तु प्राप्त कर साधारण जन हर्षमग्न हो वाणी द्वारा उसका प्रशंसा करने लगता है। वह स्थिति पुरुष के अंतःकरण में किंचित मात्र भी हर्ष से विकार नहीं होता, फलस्वरूप उसकी वाणी भी सर्वथा हर्ष विकार से शून्य रहती है। अतएव वह उसकी प्रशंसा नहीं करता। न हष्टि प्रतिकूल वस्तु प्राप्त कर उसके मन में द्वेष विकार नहीं होता, फलतः उसका वाणी भी द्वेष से भाव से शून्य रहती है। अतएव वह उससे द्वेष नहीं करता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि स्थिर है। अब आप हिंदी अनुवाद देखिए। जो सर्वथा ममता और आसक्ति से रहित हुआ उस प्रिय और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करता तो उसकी प्रशंसा करता है और न उससे द्वेष ही करता है, अर्थात न निंदा करता है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर ने कही गई है। अब आप व्याख्या देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सन्यासी समाधि में सर्वथा सर्वत्र प्रवृत्त रहता है, उसे शरीर को जीवित रहने के लिए चाहे कंधा मिले या मात्र कौपीन उसे स्वीकार लेता है और शरीर को जीवित रखने के प्रति उसका कोई स्नेह आसक्ति नहीं होता। अपने प्रारब्ध कर्मों के अधीन जीवन जीते हुए वह शुभ फलों को प्राप्त न कर प्रसन्न होता है और अशुभ फलों को पाकर न तो द्वेष करता है। वह सर्वत्र सभी पदार्थों में समभाव रहकर न प्रसन्न होता है और न आसक्ति करता है, बल्कि समाधि भाव में स्थिर रहता है। ऐसे पुरुष की ज्ञान निष्ठा सिद्ध होती है। भावार्थ है प्रिय अप्रिय पदार्थों को प्राप्त कर भी जो न उसकी प्रशंसा करता है और न निंदा करता है तथा जो सर्वथा आसक्ति रहित रहता है उसे ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। विशेष यद्यपि ये दोनों श्लोक किम प्रभासेत के उत्तर में कहे गए हैं तथा उनमें वचन प्रयोग बोलना या वाणी का साक्षात कथन न करके मनोगत भावों का ही निर्देश किया गया है। कारण यह कि
शुद्ध शांत प्रिय वाणी तो कोई भी धैर्यवान, दम्भी या कपटी पुरुष भी अंतः विकारों के रहते हुए भी बोल सकता है। वह पर स्थिति की मुनि तो वही कहा जाएगा जिसके अंतःकरण में राग द्वेष आदि विकार न हो। अतएव यहाँ भावों का ही प्राधान्य दिखलाया गया है। समाप्त।